जब भी अगस्त का महीना करीब आने लगता है, हम उन अक़लियतों, माइनॉरिटीज़ की पाकिस्तान के क़याम के लिए कोशिशों का ज़िक्र नज़रअंदाज कर देते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए बेपनाह किरदार अदा किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब हिंदुस्तान पंजाब की तकसीम करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सरहद लकीर खींचने के लिए बाउंड्री कमीशन बना, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग के बड़े लीडर चौधरी सर ज़फ़रुल्लाह खान को अपना वकील बनाया कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए पंजाब का मुकदमा लड़ें। और फिर चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान की वजह बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में कैसे शामिल हुआ और अंग्रेज़ों के अदर फैक्टर्स फैसले को कैसे नाको चने चबवाए, आइए इस बारे में जानते हैं मारूफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद से। दस दिन ये पंजाब के अंदर बाउंड्री कमीशन के सामने अपनी अपनी पोजीशंस पेश की गई। मुस्लिम लीग की तरफ से आए थे सर ज़फ़रुल्लाह, हर एक ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। वहां पे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे ना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं कि हुकूमत ने क्या फैसला किया था कि कैसे बाउंड्रीज किस स्कोप में बनेंगी। तो वो दो चीजें थी कि मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम कंटिगुअस, कंटिगुअस कहते हैं साथ साथ, कंटिगुअस इलाके जो है ना, मुसलमानों की एक डिस्ट्रिक्ट के साथ अगला डिस्ट्रिक्ट और उसका अगला डिस्ट्रिक्ट, ये कंटिगुअस होंगे। अगर इसके अंदर एक हिंदू सिख मेजॉरिटी आ जाती है तो वो कंटिगुअस नहीं रहता। समझ गए आप? तो फैसला ये था कि कंटिगुअस मुस्लिम नॉन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स को आपने अलग करना है। अच्छा, ये एक था कंटिगुअस एरिया, साथ था एंड अदर फैक्टर्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट। हिंदू मुस्लिम कंटिगुअस एरियाज will be separated from one another and other factors will be taken into account। जब उन्होंने लिख दिया ना कि other factors will be taken into account, तो इस पे फिर झगड़ा हुआ। सर ज़फ़रुल्लाह ने कहा कि भाई जो मेन है ना क्लॉज, वो है कंटिगुअस मुस्लिम नॉन कंटिगुअस एरियाज, उनको अलग अलग किया जाए। कांग्रेस की तरफ से और सिखों की तरफ से उन्होंने कहा नहीं जी, अदर फैक्टर्स लिखा गया है एंड अदर फैक्टर्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट, जिसका मतलब है कि वो फैक्टर्स जो हैं वो भी इस चीज को अफेक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह क्या थी सजाद पीरजादा? क्योंकि जो पंजाब डेवलप हुआ था वो एक यूनाइटेड पंजाब था। उसके रोड, उसके रेलवे नेटवर्क्स, उसके वाटरवेज, उसके बराज जो हैं वो डिवीजन के लिए नहीं ना थे। तो इसलिए कई जगह पे अगर आप कंटिगुअस प्रिंसिपल अप्लाई करें तो वो एक वाटरवे के ऊपर आ जाते हैं, उसको कैसे आप डिवाइड करेंगे? तो इसलिए ये अदर फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया। मुस्लिम लीग ने कहा नहीं जी, हम नहीं मानते, हम तो सिर्फ कहते हैं मेजॉरिटी जो है इलाके वो मुसलमानों को, पाकिस्तान को मिल जाए और जो हिंदू सिख मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया को मिल जाए। अच्छा, उसमें पंजाब के 17 डिस्ट्रिक्ट जो थे मुस्लिम मेजॉरिटी थे और 12 डिस्ट्रिक्ट नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी थे। पंजाब की 5 डिविजन्स थी और 29 डिस्ट्रिक्ट थे। 5 डिविजन्स कौन सी थी? रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, जलंधर एंड अंबाला। आप अंबाला से है ना ओरिजिनली? क्यों जी? जी बिल्कुल। अंबाला एंड जलंधर वर हिंदू सिख मेजॉरिटी डिविजन्स। मुल्तान और रावलपिंडी वर मुस्लिम मेजॉरिटी डिविजन्स। Central Punjab was Muslim majority but with a very large Hindu Sikh minority। तो हुआ क्या कि झगड़ा पड़ा पंजाब के लाहौर के यानी गुरदासपुर पे। गुरदासपुर का 1931 में जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू सिख मेजॉरिटी थी।
पर 1941 का जो सेंसस अप्लाई करता था तब तक लेस देन 1% मुस्लिम मेजोरिटी हो गई हुई थी सेंसस के मुताबिक। अब प्रॉब्लम यह था कि गुरदासपुर की 3 तहसीलें रावी के ईस्ट पर थीं और एक तहसील वेस्ट पे थी, शकरगढ़। ठीक है, समझ आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कि जब तक रेडक्लिफ आए थे, उससे पहले सेकंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड बेवल ने बनाया था ब्रेक डाउन प्लान ऑन 27 दिसंबर 1945 कि अगर हमें एकदम हिंदुस्तान छोड़ना पड़े तो हम किस शेप में छोड़ के जाएंगे। अगर मुसलमान चाहते हैं पाकिस्तान देना तो पाकिस्तान चलो हम बना देंगे। फिर 7 फरवरी को उन्होंने अनाउंस किया था डिमार्केशन प्लान बंगाल के लिए और पंजाब के लिए कि इसके मुताबिक फिर बॉर्डर बनेंगे। अब मसला यह था कि अगर आपके सिखों ने और कांग्रेस ने पोजीशन ली कि नहीं, देखें आप अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है। पंजाब पंजाब और सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, मंटगुमरी यानी साहिवाल और लायलपुर यानी फैसलाबाद, इसमें 80% जो है प्रॉपर्टी और बिजनेसेस वो तो हमारे पास हैं, हिंदू सिखों के पास, और 75% रेवेन्यू भी हम देते हैं। तो अदर फैक्टर्स के मुताबिक ये सारे ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट, ये हमें दिए जाएं। हम नहीं मानते कि लाहौर और ये सारे पाकिस्तान को जाएं, क्योंकि अदर फैक्टर्स को इंक्लूड करें ना, अदर फैक्टर्स में ये भी आ जाता है कि हुज एफर्ट्स हैव मेड मोस्ट डेवलपमेंट। उन्होंने कहा सारे लाहौर के कॉलेज, स्वाय इस्लामिया कॉलेज के सारे अस्पताल हमारे बनाए हुए, हमारी लाइब्रेरियां बनाई हुई, मुसलमानों ने तो कुछ किया ही नहीं यहां पे, तो लाहौर हमें दें। सिखों ने कहा जी कैसे हो सकता है कि शेखुपुरा आप मेजोरिटी की बुनियाद पे पाकिस्तान को दे दें, यहां पे तो गुरु नानक पैदा हुए थे। और सिखों ने यह भी कहा कि गुजरांवाले में भी हमारी प्रॉपर्टी और यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह थे। लाहौर पे सिखों ने कहा कि गुरु अर्जन की पैदाइश यहाँ पे है। और उन्होंने कहा कि साहिवाल में और फैसलाबाद में हमारी बहुत जमीन है, तो इन बुनियादों पे ये सारे डिस्ट्रिक्ट हमें आने चाहिए। वहां पे मुस्लिम लीग का मौकफ था जी डिस्ट्रिक्ट ना आप एक्सेप्ट करें, आप तहसीलों के जरिए चलें। तो तहसीलियों का सर जफरुल्लाह ने एक बड़ा अच्छा पैटर्न बनाते बनाते ये चले गए थे लुधियाने तक, ये दिखा के कंटिगुअस। सिखों ने उसको इस तरह किया काउंटर, उनका जी तहसील भी कोई चीज नहीं है, जैल होती है, जैल होते हैं 12 गांव। तो वो 12 गांव की लाइन बनाते बनाते वो साहिवाल और लायलपुर आ गए थे। लिहाजा द बाउंड्री कमीशन जो थी 4 जजों की, उनका कोई फैसला, दोनों मुसलमान जजों ने मुस्लिम लीग के हक में वो दिया बयान, और जो एक सिख और हिंदू जज थे उन्होंने कांग्रेस के हक में और सिखों के हक में दे दिया। अब इट इज लेफ्ट टू द, आप बताएं ना, हु हैज टू गिव द अवार्ड देन? द चेयरमैन, विच इज रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने फिर इन दिनों में जो उसको दिन दिए गए थे वो तो 10-12 ही थे ना, दो, क्योंकि ये 21 जुलाई को शुरू हुए और 31 जुलाई को खत्म हो गई थी ये अपना आर्गुमेंटेशन। हर रोज शाम को आर्गुमेंट बाय एयर जाती थी दिल्ली। रेडक्लिफ डिड नॉट कम टू कैलकाटा, डिड नॉट कम टू लाहौर, ही सैट इन दिल्ली, उसके पास ये सारी चीजें जाती थी। अब वो किस स्कीम की बुनियाद पे, देन आई थिंक ही लुक्ड एट द वेवल जो डिमार्केशन प्लान थी ना, तो मेरा कहना है कि जो अवार्ड फाइनली आया ना वो 99.9% पाकिस्तान के हक में आया, क्योंकि लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, साहिवाल, फैसलाबाद सारे तो पाकिस्तान को उन्होंने दिए। सिर्फ गुरदासपुर जो कि 85,000 सिर्फ ज्यादा मेजोरिटी थी मुसलमानों की, उसके 3 तहसीलें उन्होंने इंडिया को दी।
और एक तहसील शकरगढ़ पाकिस्तान को दी। उसमें आर्गुमेंट ये थी, ये वेवल की आर्गुमेंट थी कि अगर आप देखें ना मैप अमृतसर का, अमृतसर वॉज 53% हिंदू सिख मेजोरिटी, तो वो तो इंडिया को जाना था। लेकिन अगर अमृतसर इंडिया को जाना था तो फिर उसके क्या कहते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पे आ जाता है गुरदासपुर, सामने आ जाता है सियालकोट, इधर आ जाता है शेखुपुरा और साउथ में आ जाता है लाहौर। तो वो तो सराउंड हो जाता है हर जगह से बाय पाकिस्तान। इसलिए 3 तहसीलें दी गई हिंदुस्तान को ताकि अमृतसर कुड बिकम डिफेंसिबल इन अ केस ऑफ मिलिट्री वॉर। तो मैंने ये जो मेरी किताब है ना, द पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लेंस, इसमें पूरी डिटेल्स दे दी हैं, इसमें मैप भी दिए हैं 1941 का पंजाब का, वो जो है क्या कहते हैं 1941 का सेंसस के मुस्लिम कहाँ थे, किस डिस्ट्रिक्ट में, हिंदू सिख कहाँ थे, और फिर रेडक्लिफ अवार्ड। ये जो है जिन्ना वाली किताब जो लेटेस्ट आई है, ये वैनगार्ड बुक्स लाहौर ने पब्लिश की है। इसके अंदर बंगाल और पंजाब के 1941 के सेंसस, रिलीजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट्स, और दोनों रेडक्लिफ अवार्ड भी दिए हैं। तो कोई धोखा धोखा किसी से नहीं हुआ। जो वेवल ने प्लान बनाया था उससे थोड़ी सी डिविएशन हुई है। हुआ क्या कि कसूर के 3 जो विलेज है ना, जो सतलज के उस तरफ है, वो उन्होंने इंडिया को दिए, वरना जो वेवल ने बना दिया था प्लान, उसी के मुताबिक डिवीजन हुई है पंजाब की, और उसी के मुताबिक तकरीबन बंगाल की हुई है। ये है बैकग्राउंड। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने तफसील के साथ बताया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ रहे, आपने अपना बहुत कीमती वक्त से हमें नवाजा। आपसे फिर बात होती है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।